हेलो स्टूडेंट, मैं विष्णु दिवाकर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोर इंग्लिश लैंग्वेज सेमेस्टर थर्ड के जितने भी स्टूडेंट हैं, जिन्होंने सेमेस्टर थर्ड के और सेमेस्टर फोर्थ के जो भी स्टूडेंट हैं, उन सबके पास यही इंग्लिश है। तो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सेकंड, जिसके अंदर हम यूनिट के हिसाब से पढ़ने वाले हैं। और हम यहाँ पहले ही आपको बता देते हैं कि जो हमने लास्ट टाइम जो वीडियो बनाई थी इस वाली बुक से, तो रीडिंग वाली जो यानी कि यूनिट वन है, इसकी हमने एक वीडियो बनाई थी गौतम बुद्धा वाली। अब जो हम इसके जो सेकंड और थर्ड और जितने भी लेसन है इसके अंदर हम वो कवर करेंगे। और बेसिक रूल पे भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ ऑलरेडी, और बाकी की जितनी यूनिट है वो भी मैं आपको जल्दी जल्दी प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो जो है इसमें होने वाली है आपकी द ओल्ड मैन एंड द सी। द ओल्ड मैन एंड द सी। तो इस वीडियो को हम जरा इस वाले यूनिट को हम लोग जल्दी से कवर कर लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीजें दी गई है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर दिखाया गया है, इसमें बोला गया है ही वॉज एन ओल्ड मैन who fished alone in a skip in the Gulf Stream and 84 days had passed and he had not taken any fish। तो यहाँ क्या बोला गया है कि वो एक आदमी था, यानी कि बूढ़ा आदमी था, जो क्या कर रहा था, वो जो है मछली पकड़ रहा था अकेले ही। स्किप का मतलब क्या होता है, यानी कि जो डोंगी होती है ना, उसको स्किप बोलते हैं, यानी कि लाइट वेट की जो बोट होती है उसको बोलते हैं। ठीक है। गल्फ स्ट्रीम का मतलब क्या है, यानी कि खाड़ी के पास में। तो 84 डेज यानी कि वो निकल चुके थे और अभी तक उसको कोई मछली नहीं मिली थी। इन द फर्स्ट 40 डेज अ बॉय हैड बीन विद हिम। और कुछ दिनों से जो था 40 दिन तक जो है वो एक लड़का था उसके साथ में ही था। बट आफ्टर 40 डेज विदाउट अ फिश द बॉय पेरेंट्स हैड टोल्ड हिम दैट द ओल्ड मैन वाज अनलकी, कि भाई जो ओल्ड मैन है वो क्या है, अनलकी है। एंड द बॉय हैड गॉन एट देयर ऑर्डर इन अनदर बोट विच कॉट 3 गुड फिश इन द फर्स्ट वीक। तो उसके पिताजी ने क्या करा, अब जब उसने ओबे माना, उसके पेरेंट्स की जो है अपनी आज्ञा मानी, तो उसने क्या करा, दूसरी बोट पे चला गया। इट मेड द बॉय सैड to see the old man come back each day with his skiff empty and he always went down to meet him। अब क्या होता था, वो उसके पास रोज जाता था, परंतु वो देखता था, वो सैड था थोड़ा कि भाई ये जो बुजुर्ग आदमी है वो अपनी जो डोंगी है उसको लेकर जाता है खाली। द ओल्ड मैन वॉज थिन। अब वो थोड़ा कैसा था, वो पतला था। ठीक है ना, पतला था। विद डीप रिंकल्स इन द बैक ऑफ हिज नेक, और उसके रिंकल्स यानी कि झुर्रियां सी हो रखी थी। एवरीथिंग अबाउट हिम वाज एन ओल्ड एक्सपेक्ट हिज आईज। उसकी आंखें के अलावा बाकी सब कुछ बूढ़ा लगता था, यानी कि पुराना लगता था। एंड दे वर द सेम कलर एज द सी एंड वर चेयरफुल एंड द अनफिटेड। अनफिटेड मतलब जो है प्रज्ञ, यानी कि ना हारने वाला। अपसेटिंग गो द बॉय सेड टू हिम एज दे क्लेम द बैंक फ्रॉम वेयर द स्कीप। स्कीप यानी कि जो डोंगी है, ठीक है, उसी को बोला गया है डोंगी। was pulled up I could go with you again, we have made some money। उन्होंने क्या बोला कि हम तुम्हारे साथ जा सकते हैं, कुछ मनी बना लेंगे, कुछ मनी जो है वो बना लेंगे। तो क्या होता है कि जो ओल्ड मैन है had taught the boy to fish and the boy loved him। अब वो उसको बताता है and the old man said you are with a lucky boat, stay with them। कि तुम क्या हो, एक लकी बोट के साथ हो, जिन्होंने फर्स्ट वीक में ही जो है 3 जो है फिश जो है उन्होंने पकड़ ली थी। बट रिमेंबर हाउ यू वेंट 87 डेज विदाउट फी एंड देन वी कॉट बिग वंस एवरी डे फॉर द 3 वीक्स। अब ये चीज याद रखना, जैसे कि मतलब हमने 80 डेज जो 87 डेज जो थे बिना फिश के निकाले। आई रिमेंबर द ओल्ड मैन सेड आई नो दैट यू डिड नॉट लीव बिकॉज यू डिड नॉट ट्रस्ट मी। मुझे पता है कि तुमने मुझे इसलिए नहीं छोड़ा था क्योंकि तुम मुझ पर बिलीव नहीं करते, बल्कि इट वॉज पापा हु मेड मी लीव। आई एम अ बॉय एंड आई मस्ट ओबे। ये भाई मेरे पापा थे और उन्होंने ही मुझे बोला, इस वजह से मेरे को आपको छोड़ना पड़ा था। ठीक है। तो अब यहाँ पर बोला गया है कि ये जो पूरा का पूरा स्टेंजा है वो द ओल्ड मैन एंड द सी इंक्लूडेड इन द योर टेक्स्ट बुक इज टेकन फ्रॉम अ वेल नोन नॉवेल ऑफ द एर्नेस्ट हेमिंग्वे ऑफ द सेम टाइटल। ये एक बुक थी, उसके अंदर से यहाँ से वो लिया गया है। तो यहाँ पर अब क्या चीजें बोली गई हैं, हम इस चीज को जल्दी से देख लेते हैं। तो इसमें पहले जो पैराग्राफ है, इन द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ द पैसेज एन ओल्ड फिशरमैन इज डिस्क्राइब्ड। इट अपीयर्स टू अस दैट द फिशरमैन इज रेदर पुअर एज ही इज यूजिंग एन ऑर्डिनरी बोट, यानी कि वो स्किप को यूज कर रहा है। Also, he appears to have been rather unlucky as he has not been able to catch any fish for 84 days। A boy who used to accompany him while fishing left his boat after 40 days had passed without they being able to catch any fish। और 40 दिन बाद क्या हुआ कि उस बच्चे ने भी उसका साथ छोड़ दिया। और however he did not leave on his own accord। He was made to do so by his parents, who considered the old man's boat to be unlucky and had therefore asked the boy to go with another boat. As the old man was not able to catch any fish for such a long time, the boy was not able to earn any money either. When he joined another boat, he was able to catch 3 fish in a week's time. Thus, the new boat had proved to be lucky for the boy।
अब जो नई वो जो बोट थी ना, ये बताया गया कि जो उसके पिताजी बोलते थे कि भाई उसने इतने दिन उसके साथ में बिताए परंतु उसको एक भी मछली नहीं मिली। और जैसे ही वो नई उसमें बोट पर गया तो क्या हुआ, उसने 1 वीक के अंदर ही 3 मछलियाँ जो है वहाँ पर पकड़ी थी। और हाउएवर द बॉय वाज नॉट हैप्पी, ही वाज सैड टू सी द ओल्ड मैन रिटर्निंग अनसक्सेसफुली टू द बैंक एवरी डे। यानी कि वो रिवर से, यानी कि खाड़ी से वो रोज अकेला जा रहा है और खाली हाथ जा रहा है, तो उसको बहुत बुरा लगता था। आगे देखते हैं इसके अंदर। तो जो सेकंड पैराग्राफ है उसमें क्या बताता है कि जो सेकंड पैराग्राफ है, इन द सेकंड पैराग्राफ द राइटर टेल्स अस इन अ ब्रीफ अबाउट द अपीयरेंस एंड द नेचर ऑफ द ओल्ड मैन। इसके अंदर वो उसकी जो दिखावट है, यानी कि उसका जो बाहर का हिस्सा है, अपीयरेंस, उसको दिखाता है, उसके नेचर को दिखाता है। द ओल्ड मैन वी आर टोल्ड इज ओल्ड इज एवरी रिस्पेक्ट, दिस रेफर्स टू हिज फिजिकल अपीयरेंस, ठीक है, मे बी हिज क्लोथ्स एंड द कंडीशन ऑफ हिज बोर्ड। और ये भी दिखाया जा सकता है कि ओल्ड जो है दोनों चीजों के लिए बोला गया है यहाँ पर, कि वो बूढ़ा है इस वजह से भी, और जो उसकी जो चीजें हैं जैसे क्लोथ है और जो उसकी कंडीशन है बोट की, ये सब चीजें। वी आर फर्दर टोल्ड दैट हिज आईज वर ऑफ द सेम कलर एज द सी एंड द वर चेयरफुल एंड अनडिफीटेड। अनडिफीटेड का मतलब क्या, अपराजित वाले। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट अबाउट द ओल्ड मैन। थिंक ऑफ द सर्टेन क्वालिटीज विच आर जनरली एसोसिएटेड विद द सी। अब जो एसोसिएट मतलब जिसको जोड़ा जा सकता है कि उसकी क्वालिटी और समुद्र की क्वालिटी, ठीक है। फॉर इंस्टेंस व्हेन स्टिल द सी अपीयरेंस काम एंड पेशेंस, ऐसे ही वो भी बिल्कुल काम एंड पेशेंस था। और देयर इज अ कंटिन्यूटी टू अ फ्लो ऑफ डिस्पाइट ऑल ओड्स इन एवरी सीजन। और बताया गया कि भाई वो जो उसके बाद मना करने के बावजूद भी और ऐसी सिचुएशन के बावजूद भी वो क्या कर रहा था, वो बिल्कुल सी जो है वो अपने आप में अपना कंटिन्यूस फ्लो जो है अपना बनाए रखता है। इट सीम्स टू हैव एन एंडलेस अर्ज, अर्ज का मतलब होता है यानी कि किसी भी चीज के लिए उत्साह, टू गो ऑन कम व्हाट मे, जो भी हो। The tides have an uncomfortable force. Now consider the character of the old man in the light of the above observation. Observation everything seems to be against him. कि उसके सब कुछ against हो चुका था. He is old, not very rich. He has no one to help him. While fishing, even the boy whom he taught fishing left the old man and joined another boat. मतलब जिसने उसको सिखाया भी था ना उसको भी छोड़ दिया. He is going through a difficult time in a life, and yet when he talks to the boy, we notice that जैसे ही वो अपने उससे बात करता है तो नोटिस करते हैं कि he is cheerful. वो अब भी क्या है, cheerful है बहुत ज्यादा। और बल्कि ये चीज भी बताता है कि भाई has not given up. He is undefeated because despite not being able to catch any fish for many as 84 days, he still goes about his task with the hope that someday he will be lucky. तो देखिए यहाँ पर क्या दिखाया गया कि वो भाई 84 दिन से लगातार जा रहा है। उसे पता है कि कोई भी उसको फिश नहीं मिल रही, बट फिर भी कंटिन्यूटी पूरी है, परसिस्टेंस पूरा है यहाँ पर। Later in the passage, we also learn that it is not the first time that the old man has not been able to catch a fish for a such long time. On an earlier occasion, he was unable to catch any fish for 87 days. और बल्कि 87 दिन तक भी उसने कोई फिश नहीं पकड़ी थी। द ओल्ड मैन बिकम्स अ सिंबल ऑफ होप। परंतु जो ओल्ड मैन है वो क्या बन चुका था, एक बिल्कुल आशा की किरण बन चुका था। अ नेवर एंडिंग एफर्ट एंड द करेज जस्ट लाइक द सी। जैसे एक सी है ना, वो समुद्र का कभी कोई किनारा नहीं होता, ऐसे ही जो बुजुर्ग थे उनकी कोई आशा का मतलब जो है अंत नहीं था। इन द कन्वर्सेशन विच टेक्स प्लेस बिटवीन द ओल्ड मैन एंड द बॉय, वी नोटिस दैट, अब हम दोनों के उसमें कन्वर्सेशन में देखते हैं कि सेल्फिशनेस एंड द compassion of the old man and the affection of the boy. Affection का मतलब होता है स्नेह, किसी चीज का प्यार। The old man had taught the boy how to fish, and yet the boy left him to join another boat. Despite this, the old man does not have any ill feelings toward the boy. उसने उसको सिखाया और उसने ही उस बोट को छोड़ दिया। उसके बाद में भी उसके प्रति कोई उसका बुरा बर्ताव नहीं था। He speaks to the boy warmly and gently when the boy offers to return the boat of the old man. The old man tells him to stay with the lucky boat. परंतु उसके बाद में भी वो क्या बोलता है, जब वो वापस आने की कहता है तो वो जो बुजुर्ग आदमी है वो कहता है जाओ आप लकी बोट पर जाइए। इवन सो ही इज अ ग्रेट नीड ऑफ समवन टू हेल्प हिम वाइल फिशिंग। उसको पता था कि इस टाइम पे अभी उसको जरूरत है किसी ना किसी की, पर फिर भी उसने उसको पूरा सपोर्ट किया कि आप वहीं जाइए। ही इज अ वाइज एंड नोज दैट द बॉय डिड नॉट लीव हिम ऑन हिज ओन अक्योर्ड। मतलब उसको ये पता था कि बच्चे ने अपने फायदे के लिए नहीं छोड़ा था। बॉय टेल द ओल्ड मैन दैट ही इज अ बॉय एंड इट इज हिज ड्यूटी टू ओबे हिज पेरेंट्स, इसीलिए। और ही इज रिस्पेक्टफुल टूवर्ड द ओल्ड मैन हु टॉट हिम हाउ टू फिश एज वेल एज टूवर्ड हिज पेरेंट्स हु आस्क्ड हिम टू लीव द बोर्ड ऑफ द ओल्ड मैन। तो यहाँ पर हम इस पूरी स्टोरी को समझ चुके हैं। यहाँ पर एक पूरी की पूरी जो बुजुर्ग आदमी है, ओल्ड मैन है, उनके बारे में बताया गया किस तरीके से उनका जो होप है, यानी कि जो उनकी पैशन है किसी चीज को लेकर, वो कंटिन्यूटी चलता है इतना सब कुछ होने के बाद में भी। अब यहाँ पर हम इसके कुछ क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डिड द ओल्ड मैन डू फॉर हिज लिविंग।
तो देखो द ओल्ड मैन यूज टू कैच फिश फॉर अ लिविंग, ठीक है, बहुत इजी आंसर है कि वो क्या करता था, वो फिशिंग करता था। हाउ ऑफन वाज द ओल्ड मैन एबल टू कैच द फिश, कितनी बार ऐसा हुआ कि भाई जो वो फिश पकड़ने में जो है सफल हुआ। 84 डेज हैड पास्ड एंड ही हैड नॉट बीन एबल टू कैच एनी फिश, परंतु 84 डेज निकलने के बाद में भी वो एक भी फिश नहीं पकड़ पाया था। द बॉयज फादर सॉरी वाई डिड द बॉय लीव द ओल्ड मैन, वो जो लड़का था उसने ओल्ड मैन को क्यों छोड़ दिया। द बॉयज फादर आस्क्ड हिम टू ज्वाइन अनदर बोट, क्योंकि उसके पापा जी ने कहा कि तुम किसी दूसरी बोट को ज्वाइन कर लो। What was the attitude of the boy's parents toward the old man, उनका एटीट्यूड क्या था। द बॉयज पेरेंट्स थॉट दैट द ओल्ड मैन वाज अनलकी, कि उनके पेरेंट्स का ये सोचना था कि वो जो था वो क्या है, वो अनलकी है, यानी कि बदकिस्मत है, जिसकी वजह से उसको एक भी मछली नहीं मिल रही है। नेक्स्ट बोला गया है इसके अंदर विच बोट वाज कॉल्ड द लकी बोट, कौन सी बोट को लकी बोट बोला गया था। तो देखो द बॉय सेकंड बोट जो थी उसको लकी बोट बोला गया था बिकॉज इट हैड कॉट 3 बिग फिश इन द फर्स्ट वीक, क्योंकि उसने पहले ही 3 वीक के अंदर 3 मछलियां उसने पकड़ ली थी, फर्स्ट वीक के अंदर उसने 3 मछलियां पकड़ ली थी। वट वॉज द ओल्ड मैं ऑन एटीट्यूड वेन ही वॉज अनेबल टू कैच द फिश फॉर अ लॉन्ग टाइम, और उसका एटीट्यूड क्या था जब उसने पहली बार में ही जो है कोई मछली नहीं पकड़ पाया था, यानी कि ठीक है, जब बहुत लंबे टाइम से। तो द ओल्ड मैन बिगेन टू फील, यानी कि होने लगा, यानी कि उसको फील होने लगा दैट हिज लक वाज नॉट विद हिम, क्योंकि उसका जो लक था वो उसके साथ में नहीं है। व्हाट मेड द बॉय फील सैड, अब बच्चे को जो है, जो लड़के को जो है क्या चीज सैड कर देती है। द बॉय फेल्ट सैड व्हेन ही सॉ द ओल्ड मैन कम बैक एम्प्टी हैंडेड एवरी डे, जब उसको ये दिखता है कि वो जो बुढ़ा है वो रोज जो है क्या करते हैं, वो जो बुजुर्ग जो है वो रोज खाली हाथ आ जाते हैं, यानी कि स्किप लेकर अपनी बिल्कुल खाली हाथ आ जाते हैं डेली। नेक्स्ट है आपका व्हाई डिड द बॉय वांट टू कम बैक टू द ओल्ड मैन, कि वो वापस क्यों आना चाहता था, वो वांटेड टू कम बैक, वो वापस आना चाहता था क्योंकि ओल्ड मैन बिकॉज ही हैड टॉट हिम फिशिंग एंड ही लव्ड हिम, क्योंकि वो उसने उसको फिशिंग सिखाई थी और वो उसको बहुत प्यार करता था। तो व्हाई डिड द ओल्ड मैन आस्क हिम टू स्टे वेयर ही वाज, उसने उसको क्यों बोला कि जहां तुम हो वहीं पे रहो, क्योंकि उसने कहा कि बिकॉज ही बिलीव दैट बॉय वाज ऑन अ लकी बोर्ड, कि बॉय कहाँ पर एक अच्छी सी बोर्ड पर है जहां पर उनका लक अच्छा चल रहा है, जिसमें आपने फर्स्ट वीक में ही 3 मछलियों को पकड़ लिया था। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे इसमें जो वोकेबलरी है वो क्या है। विच वर्ड ऑफ द फ्रेज इन द पैसेज हैव द फॉलोइंग मीनिंगफुल, देखो लाइट रोइंग बोट का मतलब क्या है, बिल्कुल लाइट ना हल्के वेट की, तो वो क्या है स्किफ, जो यहाँ पर फर्स्ट उसमें दे रखा है ना, जो डोंगी है उसके बारे में बोला गया है। फोल्ड और क्रीज इन द स्किन कोज्ड बाय ओल्ड एज, अब क्या होता है, यानी कि जब पूरी की पूरी स्किन जो है वो बिल्कुल ऐसे हो जाती है तो वो क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है रिंकल्स, ठीक है, रिंकल्स। उसके बाद में बोला गया हैप्पी, हैप्पी क्या, हैप्पी का मतलब क्या है यहाँ पर चीयरफुल, कि वो जो बुड्ढे जी थे यानी कि जो बुजुर्ग थे वो इतना कुछ होने के बाद में भी चीयरफुल थे। रिमेन का मतलब क्या होता है, यानी कि किसी चीज में बचा हुआ, यानी कि स्टे। और लास्ट कंप्ली विद का मतलब क्या होता है, ओबे के, उसने अपने पेरेंट्स के विद में क्या करा, उसने कंप्ली विद हिज पेरेंट्स, यानी कि वो अपने पेरेंट्स के ओबे मान रहा था, यानी कि आज्ञा मान रहा था, ठीक है। अब उसके बाद में अगर हम बात करें यहाँ पर तो देखते हैं, यहाँ दिया गया है कि भाई द कन्वर्सेशन बिटवीन Santiago in the passage and the boy has been reported in the direct speech mode in the passage, rewrite the same conversation in direct mode। अब यहाँ पर दिखा है solution is given, देखो अब यहाँ पर solution दिया गया है, the boy told Santiago that he could go with him again and that is the past, they had made some money, the old man refused and told him to stay with the board, he was on because it was a lucky board। The boy then reminded the old man of how they had gone 87 days without fish and had then caught big one every day for the next 3 weeks. The old man replied and said that remember all that he knew that the boy had not left him because he did not trust him. The boy said that it was his papa who had made him leave and since he is a boy he has to obey him। ठीक है, आई होप आपको यहाँ पर जो है पूरी की पूरी स्टोरी समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए, जब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।